हेलो दोस्तों, व्यूज़ जो है वो आपके नहीं आ रहे। तो दोस्तों सबसे पहले आपने जो है वो सेटिंग में जाके जो है वो वाईटी स्टूडियो में जाके एनालिटिक्स में जाना है। और आपने सबसे पहले देखना है कि आपके जो व्यूज़ है वो कहाँ से आ रहे हैं। अदर से आपके व्यूज़ आ रहे हैं, या फिर ब्राउज फीचर से आ रहे हैं, या फिर सर्च से आ रहे हैं, या फिर आपके जो व्यूज़ हैं वो किस जगह से आ रहे हैं। तो अगर दोस्तों अदर से आ रहे हैं तो फिर समझ लें कि गड़बड़ है। और आपने जो है वो सबसे पहले एनालिटिक्स में जाना है। और एनालिटिक्स में जाने के बाद आपने जो है वो अपने व्यूज़ जो है वो देखने हैं। आपको ये वाली सेटिंग नज़र आएगी। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक होगा रिटर्निंग व्यूज़ और दूसरा होगा न्यू व्यूज़। तो दोस्तों जो ब्लू लाइन है ये न्यू व्यूज़ की है, और जो पर्पल आपको जो लाइन नज़र आ रही है ये है रिटर्निंग व्यूज़ की। तो दोस्तों अगर तो आपके व्यूज़ जो है वो न्यू व्यूज़ आ रहे हैं तो ये फिर तो आपका जो चैनल है वो ग्रो है कर रहा है, हेल्दी है। तो दोस्तों अगर आपके जो है वो रिटर्निंग व्यूज़ आ रहे हैं तो फिर आपके जो लाइन है, पर्पल लाइन जो सबसे ऊपर है, तो फिर आपके जो चैनल है उस पर गड़बड़ है। तो दोस्तों आपने देखना ये है कि आपके जो व्यूज़ है वो ब्लू लाइन वाला सबसे ऊपर लाइन होनी चाहिए, तो फिर जो है वो आपका चैनल हेल्दी है। अगर आपके रिटर्निंग में व्यूज़ की वजह से ऊपर है लाइन, तो आपका जो चैनल है वो गड़बड़ में है। तो दोस्तों इस सेटिंग को आपने लाजमी देख लेना है। और आपके जो व्यूज़ हैं वो हेल्दी तभी होंगे, तभी ज़्यादा व्यूज़ आएंगे जब आपका जो ब्लू लाइन है वो ऊपर होगी। क्योंकि न्यू व्यूज़ आते हैं तो जो यूट्यूब है वो रिकमेंड करता जा रहा है आपके चैनल को, और नए व्यूज़ जो है वो आपके पास आते जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आपने जो है वो कोशिश ये करनी है कि आपके जो व्यूज़ हैं वो न्यू आए, नए लोग आएँ ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपके व्यूज़ पे जो है वो रिटर्निंग व्यूज़ आएंगे ज़्यादा तो फिर आपका जो चैनल है वो डेड की तरफ चला जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि ये रिटर्निंग व्यूज़ और न्यू व्यूज़ का जो फार्मूला है इसमें क्या होता है। कि न्यू व्यूज़ जो होती है, ब्लू लाइन जो होती है, ये ज़्यादा अगर ऊपर है तो फिर अच्छी बात है, आपका चैनल जो है वो हेल्दी है। अगर आपके जो चैनल पे पर्पल लाइन की जो नज़र आ रही है, पर्पल लाइन की ऊपर है, तो फिर आपका जो चैनल है वो डेड की तरफ होता है। क्योंकि न्यू व्यूज़ तो आपके आ ही नहीं रहे, तो आपके जो है सारे रिटर्निंग व्यूज़ आ रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है वो आपके चैनल पे गड़बड़ हो सकती है। तो दोस्तों इसी तरीके से ये तो आपको पता चल गया कि न्यू व्यूज़ पे आपको जो है वो ब्लू लाइन नज़र आती है, पर्पल पे जो है वो रिटर्निंग व्यूज़ होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो ऊपर लाइन आपकी ब्लू लाइन होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपका जो थंबनेल है वो भी आई कैची नहीं है, तो आपने अपने थंबनेल को भी आई कैची बनाना है, ताकि लोग जो है लोगों का खुद से दिल करे और खुद से लोग उस पर क्लिक करके आएँ, और खुद से उस पर जो है वो आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, CTR बढ़ेगा। और व्यूज़ जब CTR बढ़ता है और एवरेज ड्यूरेशन बढ़ती है, तभी आपके जो चैनल पे है वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। तो दोस्तों जो YouTube है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास रिकमेंड करता है आपके चैनल को, आपके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो चैनल पे व्यूज़ हैं वो आते हैं। तो दोस्तों आई कैची आपने थंबनेल बनाना है, और आई कार्ड का और एंड स्क्रीन का भी आपने लाजमी यूज़ करना है। एंड स्क्रीन और आई कार्ड में आपने वो वाली वीडियो लगानी है जो आपके सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे होते हैं, जिसमें 50-60 जितने भी व्यूज़ आ रहे होते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आपकी जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड होती रहेगी, और आपके जो चैनल पे व्यूज़ हैं ज़्यादा से ज़्यादा आते रहेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से आपने आई कैची थंबनेल बनाना है, आई कार्ड और जो एंड स्क्रीन है उसका इस्तेमाल करना है। और इसी तरह से आपने जो है वो SEO को भी अच्छे तरीके से कर लेना है, ताकि आपकी टॉप नंबर 1 पे वीडियो आए। तो इस तरह से आपके व्यूज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा,
اور چینل پہ جو ہے وہ لائک بھی ویڈیو کو کر دیجیے گا، اور میں اسی طرح کی آپ کے لیے ویڈیو بناتا رہتا ہوں، اور میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔